गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार हम फिर आ गए हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़े क्लास 6 का जो है कंप्यूटर लैंग्वेज। क्लास 6 का क्या है हम लोग? कंप्यूटर लैंग्वेज। हम लोग का जो है क्लास ये चैप्टर 1 मेरा ख़त्म हो गया था। ऑब्जेक्टिव मैंने सारा बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने सारा कर चुका था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी जो है वो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। मैंने बताया था कि जनरेशन का जो वेरिएशन आया था उसमें अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर का लैंग्वेज भी जो है वो क्या हो गया था, बदलते आ रहा था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो हुआ था वो मशीन लेवल लैंग्वेज था। सेकेंड जनरेशन में जो आया असेंबली। थर्ड में आ गया जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आ गया प्रोटॉन कोबल्स आ गया। इस तरीके से लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स का लैंग्वेज कंप्यूटर में आते गया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में ये लैंग्वेज। जैसे हमने पढ़ा था मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रॉन, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग का चैप्टर ही है कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज हो रहे हैं कंप्यूटर में, अभी कौन क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज पहले है क्या। तो नॉर्मली सोचिए कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज का, किसी न किसी भाषा का यूज करते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, ठेठी हो, इंग्लिश हो, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तब तो हम एक दूसरे को समझते हैं, बात करते हैं। या तो इशारा का यूज करते हैं, ठीक है, संकेत का जिसको कहते हैं, सिम्बोलिज्म का यूज करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन के लिए कोई न कोई साधन चुनते हैं, करते हैं। भाषा का किसी न किसी रूप को यूज करते हैं, चाहे वो रिटेन हो, सांकेतिक सिंबॉलिक हो, या फिर ओरल हो, किसी न किसी का यूज करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ अगर हम लोग यूज करेंगे, वर्क करेंगे, तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होने के लिए भी हम लोगों को किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो उन्हीं लैंग्वेजों को हम लोग को आज पढ़ना है कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट हमको होना है तो कौन से लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो लैंग्वेज क्या है, और कौन कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज हो रहा है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारे लैंग्वेजों को उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज which consist of various command and rules। ये कंप्यूटर लैंग्वेज का है, अलग टाइप्स का, अलग प्रकार का लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो एक अलग प्रकार का लैंग्वेज है जो क्या करता है, तो कई प्रकार के कमांड को या फिर कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन है जिसमें वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं, और कई सारे रूल्स, कई सारे नियमों को वो क्या करता है, तो अपने अंदर रखा है। एक मिनट। तो ये आपने लैंग्वेज के बारे में समझ में आ गया कि लैंग्वेज क्या है। तो कंप्यूटर में जो हम लोग भाषा यूज करते हैं जिसमें ठीक है, भाषा यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप्स का भाषा होता है जो कई सारे कमांड इंस्ट्रक्शनों के, कई सारे रूलों का क्या करता है, अपने अंदर समाये हुए रखता है। वो लैंग्वेज कंप्यूटर के लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बेसिकली उसका इंटरप्रेशन, वर्क परफॉर्मेंस, कैसे वर्क करता है और चलाने में कैसा, उसके अनुसार से जो है लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वह हाई लेवल, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज का है, LLL। फर्स्ट एल का मतलब लो हो गया, सेकंड का लेवल, और थर्ड का लैंग्वेज, यानी कि LLL लो लेवल लैंग्वेज हो गया। और उसके बाद जो सेकंड है वो HLL हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अगर समझ में लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। अब
लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मेरे पर्सनल नंबर पर, ग्रुप में नहीं कीजिएगा, ग्रुप में चैट नहीं करना है। कोई डाउट है तो मुझसे पर्सनल नंबर पे कीजिए। नहीं कोई डाउट लग रहा है, बेसिक डाउट है जो लग रहा है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, तो आप ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है। ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। और जो भी SW मिलता है या CW मिलता है वो तो खास करके ये ध्यान रखना है, डिस्कशन को ग्रुप में भी कर लेंगे, लेकिन जो भी SW और CW मिलता है उसको अगर बना के आप भेजते हैं तो वो ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनल नंबर पे भेजना है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए LLL क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। कहता है लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, दे आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कि लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट, आश्रित। यह जो है मशीन आश्रित लैंग्वेज है जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर समझ जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को समझने में इस लैंग्वेज को किसी भी तरह का परेशानी नहीं होता है। कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स which is represented by zeros and one that are called binary digit। कि कंप्यूटर केवल और केवल क्या करते हैं, तो वो अंडरस्टूड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइन को। किसको? इलेक्ट्रॉनिक साइन को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो और वन में, जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी मतलब बाय, डिजिट मतलब संख्या, दो संख्या, ठीक है। जिसमें जीरो का मतलब ऑफ होता है और वन का मतलब ऑन होता है। क्लियर? ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर में जो है LL क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। अब LL को भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ LLL। कि लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार का होता है। पहला मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है? मशीन लैंग्वेज, और सेकंड क्या है? असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल समझ में आया कि लो लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लिया जाता है। मीडियट इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो और वन के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। मशीन लेवल लैंग्वेज दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? सॉरी, मशीन लेवल कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? तो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो मैंने बताया था क्या कि LLL जो होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, वो दो कैटेगरीज में, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसमें हम लोग? मशीन लैंग्वेज। क्या देख रहे हैं? तो इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज देख रहे हैं। कह रहा है मशीन लैंग्वेज क्या कर रहा है, दिस इज ओनली लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, which a computer can understand and represented by binary digits. It is earlier programming language। करें मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, तो वैसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, यानी कि यही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन लेवल लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। बाकी सारे लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी डिजिट 0 and 1, है ना, कहा ना। इट रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी डिजिट कि यह जो मशीन लैंग्वेज है
वो बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 है इसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स दैट कुछ भी प्रोग्रामिंग किया जाता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। जिसमें 0 का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, और ये 0 और 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में काम करता है। ठीक है, 0 का मतलब हो गया प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, और सॉरी 0 का मतलब ऑफ होता है ना, तो एब्सेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक पल्स वहां पे एब्सेंट रहेगा, और 1 का मतलब ऑन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक पल्स काम करेगा। और यह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, यह पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हुआ था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ही हुआ था। इसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में क्या है, तो कह रहा है मेक फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को बहुत तेज वर्क करने में हेल्प करता है, यानी सबसे ज्यादा तेज वर्क कंप्यूटर जो करेगा वो मशीन लैंग्वेज में ही करेगा। मीन्स डेट अगर कंप्यूटर से फास्ट वर्क करना है तो मशीन लैंग्वेज में आप वर्क कीजिए, प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कीजिए तो वो सबसे फास्ट करेगा। नेक्स्ट है नो ट्रांसलेटर आर रिक्वायर्ड। ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, और ट्रांसलेटर क्या होता है, तो होता क्या है, कंप्यूटर जो है वह दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर क्या करता है, दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। मीन्स दैट अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग को हिंदी आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, तो मैथिली आता है, लेकिन कोई फ्रांस का फ्रेंच बोलने वाला आ जाए तो उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं समझने के लिए, कोई ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो हिंदी भी समझता हो और फ्रेंच भी समझता हो। तो वह क्या हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। मैं जो कुछ हिंदी में बोला उसको फ्रेंच में बोल दिया, उसको सुना दिया, तो ट्रांसलेटर हो गया। और फ्रेंच के व्यक्ति जो कुछ भी बोला उसको हिंदी में मुझे समझा दिया, तो ट्रांसलेटर हो गया। तो यही बात कंप्यूटर के साथ होता है। तो कंप्यूटर में जो ये मशीन लैंग्वेज है इसको तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है वह, तो वह भी तो मशीन लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। हम जो प्रोग्रामिंग करें वह भी मशीन लैंग्वेज में जा रहा है, तो उसको भी समझ रहा है। जैसे कि दो व्यक्ति हिंदी बोलने वाला आ गया, दोनों आपस में बात कर रहा है, तो तीसरे की ट्रांसलेटर की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वह भी हिंदी समझता है और मैं भी हिंदी समझता हूँ। जस्ट वही बात कंप्यूटर के साथ होती है कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, इसका मतलब मुझे मशीन लैंग्वेज आ रही है और कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज समझ रहा है। तो जब दोनों समझ ही रहा है तो बीच में तीसरा ट्रांसलेटर क्यों आएगा। तो इसमें ट्रांसलेटर की यूज नहीं होती है, आवश्यकता ही नहीं होती है, और फास्ट वर्क करता है, क्योंकि जो हम बोलेंगे उसको वो डायरेक्ट समझ रहा है ना, इसलिए कंप्यूटर क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या है, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड। इस कोड को रिमेम्बर करना ना, मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सारा कोडिंग 0 और 1 के मतलब होता है, फॉर्म में होता है, तो उसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमको याद रखना चाहिए, ऑन करना है या राम लिखना है या श्याम रखना है तो उसको 0 1 के फॉर्म में कैसे लिखे कोड, ये हमको याद करना पड़ता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, उसके कोड को याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। फाइंडिंग एरर इन प्रोग्रामिंग इन वेरी डिफिकल्ट। दूसरा, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो उसको फाइंड आउट करना, पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि गलतियां कहाँ पे हुई है। जिससे क्या होता है, हमको टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि गलत आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो वो तो वर्क करेगा ही नहीं, उसको तो सुधार सही करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए कह रहा है कि फाइंडिंग एरर इन द प्रोग्राम इज वेरी डिफिकल्ट, कि एरर को, गलतियों को खोजना प्रोग्राम में ये क्या डिफिकल्ट है। तो सर ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप जिस फॉर्मेट के मशीन में इसको डिपेंड बनाया वो उसी में काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। जिस लैंग्वेज को में आपने इसको बनाया, लैंग्वेज को जिस मशीन के लिए, वो उसी में काम करेगा, दूसरे मशीन में ये काम नहीं करेगा। इसलिए मशीन डिपेंडेंट हो गया। और जैसे ही उसी में काम करेगा तो पोर्टेबल तो होगा ही नहीं, उसको ले ही नहीं रह सकते क्योंकि फायदा ही नहीं है। इसलिए कह रहा है नॉट पोर्टेबल टू अदर कंप्यूटर, कि दूसरे कंप्यूटर में ये पोर्टेबल नहीं, ले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वह कार्य ही नहीं करेगा तो ले जाके होगा क्या। तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज था। आगे आज हम लोग पढ़ लेते हैं एक और असेंबली लैंग्वेज, इसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। क्या
रहने दे, नहीं पढ़ लीजिए। तो लो लेवल लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट क्या है, असेंबली लैंग्वेज कर रहा है। इन दिस लैंग्वेज ऑपरेशन कोड आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इंस्टेड ऑफ 0 and 1। कि असेंबली लैंग्वेज में जो ऑपरेशन कोड मीटेड प्रोग्रामिंग जो किया जाता है उसमें जो कोड दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, तो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में, मतलब अल्फा और नंबर के रूप में। अल्फाबेट मतलब ABCD और नंबर 1 to 9, सॉरी 0 to 9, इसके फॉर्म में जो कोडिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है वो किसमें, तो असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बदले में 0 के बदले में, एंड दिस सिंबल इज नोन एज एमनोमोनिक। और यह जो सिंबल यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एमनीमोनिक। यहाँ पे एन साइलेंट है, मेमोनिक। क्या बोलते हैं, मेमोनिक। एन जो है ये साइलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज में जो है बाइनरी कोड के बदले में जो अल्फान्यूमेरिक सिंबल यूज हुआ, जिस सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं मेमोनिक कोड्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें जो है सिंबल का नाम है सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंबल का यूज किया जा रहा है, मीन्स डैट कि अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए सिंबल ए यूज होता था, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए सिंबल एस यूज होता था, कंपेयर के लिए सी। इस तरह से अलग अलग वर्ड के लिए जो है अलग अलग तरह के सिंबल का यूज होने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। की प्रोग्रामिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज करने पड़ा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज समझ में आ गया कि असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें ऑपरेशन कोड को अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में दिया जाता था। उस अल्फान्यूमेरिक फॉर्म के सिंबल में जो दिया जाता था उस सिंबल को हम लोग मेमोनिक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिंबल का यूज कर रहा था अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग सिंबल्स, जिसके कारण से इसका नाम सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पड़ गया। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, तो कह रहा इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना जो है प्रोग्रामर के लिए आसान हो गया, प्रोग्रामर के लिए इसको समझना आसान हो गया, लेकिन मशीन के लिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि उसका लैंग्वेज ही बदल गया। मशीन तो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है ना, यहाँ पे तो असेंबली आ गया। तो प्रोग्रामर के लिए ये तो आसान हो गया कि कोडिंग करना आसान हो गया, कोई कोड लिखता था प्रोग्राम करता था तो उसको याद नहीं करना पड़ता था उतना। करेक्शन ऑफ एरर इज इजी। दूसरा कि इसमें अगर प्रोग्रामिंग के कोई मिस्टेक हो गया तो ये भी आसान हो गया उस मिस्टेक को सुधारने के लिए, कि इसी वे हम लोग मिस्टेक सुधार सकते हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड इजी। उसके बाद प्रोग्रामिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी किस में आ गया, असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन जैसे ही फैसिलिटी आए तो कुछ डिसएडवांटेज तो होगा। वो डिसएडवांटेज क्या है, तो कहते हैं मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। यह लैंग्वेज भी तो था असेंबली लैंग्वेज, यह क्या था, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज था। मीन्स डैट कि ये भी मशीन पर आधारित था, एक मशीन से दूसरे मशीन में काम नहीं करता था। प्रोग्रामर शुड हैव द नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। दूसरा, प्रोग्रामर को एक चीज और समस्या आई थी कि वो जिस तरह के जिस कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहा है उसका नॉलेज उसको होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग हार्डवेयर वाले कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का कोड जो था वो अलग अलग था। तो ये समस्या थी कि अलग अलग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए अलग अलग कोड का याद रखना, ये प्रोग्रामर के लिए डिफिकल्ट हो गया। दूसरा है कि इसमें एक असेंबलर का यूज होना शुरू हो गया, असेंबलर आर रिक्वायर्ड। असेंबलर का यूज क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि कंप्यूटर जो है केवल और केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो यहाँ पे किया जा रहा है असेंबली लैंग्वेज में किया जा रहा है, तो उसको तो अनुवादक चाहिए ना, जो मशीन को बताए कि असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखा है, और जो असेंबली लैंग्वेज में है उसको भी बताइएगा ना मशीन क्या कर रहा है।
इसलिए एक ट्रांसलेटर का यूज हो गया जो क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता था। उस ट्रांसलेटर का नाम क्या था, असेंबलर, नाम ही है असेंबलर। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज सॉरी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। क्लियर, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि लैंग्वेज दो प्रकार का है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमने पढ़ लिया क्या कि लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में भी हमने पढ़ लिया तो उसके बारे में सारी चीज़ें, असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है मशीन लेवल सॉरी लो लेवल लैंग्वेज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज देखेंगे और इसके साथ हाई लेवल लैंग्वेज के साथ ही हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम जो है मेरा जीके का बुक आप लोगों का जो है वो निर्मली में ही मेरा छूट गया है और मैं अभी घर पे हूँ, जिसलिए कारण से जीके का जो है वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं बेसिक चीज़ें जीके का बताते जाऊँगा। आप लोग ये सारे का नोट्स बनाते जाइएगा और जिस किसी भी बच्चों का जिसने लेट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से जो है अपने क्लास का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।